मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस फैक्ट को जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या, क्या उसकी बारीकियां हैं। तो करते हैं स्टार्ट। बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बहुत बेसिक से बताता हूं, जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे एक फादर के, एक पिताजी के दो बेटे, ऐसे समझो आप, ठीक है। फादर का मतलब मैथमेटिक्स और दो बच्चे मतलब ये दो इक्वेशन, ठीक है। एक बच्चा इन फादर के कहने में था, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने, बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत अच्छे लेवल पर ऑफिसर बन गया। दूसरे वाले बच्चे ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी और बुरी संगत में पड़ गया, अपने आप को बिगाड़ लिया, है ना, और सोशल स्टेटस अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा डुबो दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फादर तो फिर भी लास्ट तक उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल है तो इक्वेशन मैथ्स की। तो इसको मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूं, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, लास्ट तक इसका सॉल्यूशन निकलता है। और सॉल्यूशन एक पॉजिटिव वर्ड होता है कि हाँ, सॉल्यूशन यानी किसी चीज का सॉल्व हो जाना। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने लगे, ये बड़ा रिजिड हो गया, अटक गया बीच में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें ऐसी एक्स की वैल्यू देनी है जिसका स्क्वायर करे और माइनस आवे। मैथमेटिक्स में तो आज तक हमने ऐसी कोई वैल्यू नहीं देखी जिसका स्क्वायर करें और माइनस आए। मैथमेटिक्स में आज तक तो हमने ऐसी कोई वैल्यू नहीं देखी जिसका स्क्वायर करे और माइनस आए। समझ गए ना, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इरिटेट कर रहा है इसका सॉल्यूशन। तो अब मैंने क्या बोला कि आफ्टर ऑल फादर को तो कहीं ना कहीं ये ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन फादर को, इनको, इनकी लाइफ को भी तो कहीं ना कहीं सेट करना है। तो चाहे इनको एक छोटी सी शॉप खुलवा दी, मीन्स कि कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट कर दिया कि चलो ठीक है, आपका सॉल्यूशन ये रहेगा। और मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, प्लस माइनस रूट माइनस 1, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको बोला जाता है आयोटा, IOTA, आयोटा, इसको बोला जाता है आयोटा। आई बनाते हुए हल्का सा आप इसको नीचे से इस तरीके से हल्का सा मोड़ देंगे, इसे बोला जाता है आयोटा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां इस इक्वेशन को देखते हैं तो x की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1, आज तक हम इन्हीं वैल्यू को डील करते आ रहे हैं। और हमारे पास पूरे रियल नंबर में, पूरी नंबर लाइन पर आज तक ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और हमें नेगेटिव वैल्यू मिले। आज तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर दें हम और हमें नेगेटिव वैल्यू मिले, ठीक है भाई। लेकिन क्या करें भाई, इस केस में क्या करें, कुछ तो आगे करना पड़ेगा ना, बताया ना। फिर एडजस्टमेंट हुई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, और आज के बाद हम इसको आयोटा बोल देंगे। तो मैथमेटिक्स में एक और टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया हमने, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है रूट में माइनस 1, ये ध्यान रखना। और इसका रियल नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ना तो ये कभी कैलकुलेटर में मिलते हैं। सब कुछ इमेजनरी है, इमेजनरी। एक्चुअल में इसको ऐसे समझो कि इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम कहीं ना कहीं एक पागलपंती में बात करेंगे। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि अभी मैं उड़ते हुए आ रहा था, बस बच गया, वो मेरा पंख अटक गया, है ना। अभी मैं उड़ते हुए आ रहा था, मैं तारों में अटकता अटकता रह गया। और बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ सर, वो हम भी सुबह क्या इसी तरीके की परेशानी को फेस करके आ रहे हैं। यानी मैं भी इमेजनरी फॉर्मेट में बात कर रहा हूं, बच्चे भी इमेजनरी फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स से मैंने भी फिर बोला, मैथमेटिक्स फादर है, दोनों तरीके के बच्चों को एडजस्ट करते हुए चलना होता है। तो इमेजनरी फॉर्मेट में बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके का कोई नंबर नहीं है। और जो रियल नंबर लाइन पर नंबर नहीं होता भाई, जो रियलिटी में नहीं होता, दूसरा ऑप्शन फिर वो इमेजनरी तो है जो रियलिटी में ही नहीं है, ये ध्यान रखना, राइट। शहर में क्या है कि सीवर लाइन डल रही है,
बहुत बड़े बड़े पाइप पड़े हुए, रोड बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है, मैं मुंबई जा रहा हूं और अभी क्रिश को लेकर के आ रहा हूं, राइट, क्रिश चलो, अलवर चलो, और अलवर में क्या पाइपलाइन को साइड में करो, बाकी कोई नहीं कर सकता। और आप भी मान गए, बच्चे ही मान गए, हाँ कोई क्रिश, जैसे मूवी देखते हैं तो वो पूरा इमेजनरी फॉर्मेट में चल रहा होता है, उसे इमेजनरी फॉर्मेट में बोल रहा हूं। तो यहां रियल नंबर पे कोई जो नहीं है उसको इमेजनरी बोला जाता है। तो आयोटा इमेजनरी फॉर्मेट में चलेगा, इमेजनरी नंबर, राइट। तो अब आयोटा को इंट्रोड्यूस करने के बाद में किस तरीके से हम इनको डील करते हैं वो देखते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा आपको पॉइंट बताता हूं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हालांकि इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक, तो आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं √9, ठीक है, तो √9 हमेशा 3 होता है, -3 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे नहीं सर प्लस माइनस 3 होता है, तो फिर से देखिए, स्क्वायर जब इधर आया 9 के ऊपर रूट लग गया, तो स्क्वायर जब इस साइड आता है तो स्क्वायर देता है प्लस माइनस, अंडर रूट नहीं देता है। और ये प्लस माइनस ऐसा कैसा, इस रूट से तो ये 3 आया ना। हमेशा के लिए ध्यान रखना बेटा कि रूट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये होती है, क्योंकि मोड अब आप पढ़ चुके हो। जैसे आपने ये लिखा रूट में 9, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर रूट से स्क्वायर हट गया, नहीं हटता, माइनस के केस में नहीं हटता। तो क्या होगा, इसका एक्चुअल में इस हिसाब से आप करोगे, जिसका स्क्वायर उसका मोड आएगा बाहर, -3 का स्क्वायर तो -3 का मोड, ये ऐसे होता है। एक्चुअलिटी तो ये है, जिस हिसाब से हम सोचते हैं उस हिसाब से ये चीज नहीं होती है, जिस हिसाब से हम सोचते हैं उस हिसाब से हम इसको डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। खैर, आयोटा की बात कर रहे थे हम लोग, आयोटा पे वापस चलते हैं। तो देखिए, तो अभी फाइनल क्या हुआ, आयोटा इज इक्वल टू √-1, कॉपी करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर, राइट, -1 का स्क्वायर यानी -1, आयोटा क्यूब, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा डॉट -1 यानी माइनस आयोटा, आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, -1 ये आया +1, आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 1, क्लियर। अब जरा यहां देखो, मैंने लिखा आयोटा की 5, तो हमारे पास में सबसे लास्ट जो वैल्यू होती है वो आयोटा की 4 की होती है, आयोटा 4 हमेशा 1 होता है। अब जितने भी हम बड़ी वैल्यूज पर जाएंगे, चलो मैं 5 नहीं लेता, मैं 15 लेता हूं, 15। तो आपको करना क्या होता है कि 15 को 4 से डिवाइड कर लो 1 में, राइट। और जहां तक लास्ट डिवाइड होता है, जैसे 12 तक, उसको लिख करके ऐसे कर लिया करो बस, क्योंकि हम जानते हैं इसको मैं क्या लिखूंगा, आयोटा 4, आयोटा 4, आयोटा 4, जो 4 से डिवाइड हो गया है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो इसी तरीके से आएगा भाई। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो 12 भी तो बनेगा, 12 भी तो बनेगा। तो आयोटा 4 डॉट आयोटा 4 डॉट आयोटा 4, है ना, और इसको फिर अपने को सोल्व करना। तो अभी तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन मैं इसको फिर आयोटा 12 को ऐसे लिखूंगा 4 क्यूब और आयोटा क्यूब डायरेक्ट माइनस आयोटा। तो फाइनली क्या बना, 1 क्यूब 1 डॉट माइनस आयोटा यानी माइनस आयोटा। इस तरीके से आपको सोल्व करना। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस बार हम डील करेंगे आयोटा रेज टू द पावर मान लीजिए 29, तो लास्ट डिवाइड कहां तक हो सकता है 28, तो आयोटा 28 डॉट आयोटा, और अपन जानते हैं 1 बनेगा, आयोटा 4 7, ठीक है, डॉट आयोटा और 1 डॉट आयोटा और ये आयोटा, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से आयोटा रेज टू द पावर 503, 4 से डिवाइड कर लो भाई, इसको आप मन में कर सकते थे, इसको करके देख लीजिए, 500 पर हो जाएगा, राइट, डॉट आयोटा क्यूब, और इसको क्या लिखोगे, आयोटा 4 125
और आयोटा क्यूब अभी बताया माइनस आयोटा, फिर ये 1 डॉट माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि 1 आयोटा की पावर 1 2 3 इसको लेते हैं, ठीक। तो 4 से डिवाइड करोगे, जहां तक मैं समझता हूं 120 डॉट आयोटा क्यूब, ठीक है। और आयोटा 120 ये क्या बनेगा, आयोटा 4 और 30 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, 1 रेज़ टू द पावर 30 और ये माइनस आयोटा और 1 डॉट माइनस आयोटा और फाइनली माइनस आयोटा आंसर। तो ये आयोटा की बात थी, आयोटा के बारे में हम बात कर रहे थे। आयोटा के बारे में बात करने के बाद में अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर ही अपना जो चैप्टर है उसका नाम है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है हम उसको देखते हैं। जो भी नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होगा, इस शक्ल का होगा, इस रूप का होगा, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली स्मॉल जेड, यानी जो ये a का साइज है ना, a की जो हाइट है उसी हाइट का z होगा, ऐसे कैपिटल Z नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो Z स्मॉल होना चाहिए, Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देखते जाइए आप, जिसमें से ये जो a है और ये जो b है, ये a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर, फिर से सुन लेना भाई, होंगे तो ये नंबर ही ना, ये रियल नंबर होते हैं। लेकिन फिर एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे, a और b, ठीक। लेकिन इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक होता है रियल पार्ट, फिर से सुन लो, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो वो कौन कौन से होंगे वो हमें देखने वाला बात है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, वो हमें देखना होगा। a और केवल b ये रियल नंबर है, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये दो पार्ट से मिलकर के बना है, a और ये आयोटा b, बीच में प्लस लगेगा, दो पार्ट से मिलकर के बना है। ये दोनों पार्ट z के हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो z के ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, एक होता है रियल पार्ट ऑफ z, जिसे आर ई ऑफ जेड भी कहते हैं और कई बार आर ऑफ जेड भी कह देते हैं, तो वो तो है a। और फिर एक होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसे आई एम ऑफ जेड भी शॉर्ट में लिखते हैं और शॉर्ट में कई बार आई ऑफ जेड भी लिख देते हैं। तो वो होता है केवल b, जो आयोटा के साथ में बैठा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है जेड का। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अभी तो आप रियल नंबर कह रहे थे, अब ये क्या इमेजिनरी कह रहे हो आप, लेकिन सुनना फिर से ध्यान से। अब अगर मैं ये पूछता हूं कि ये ए क्या है, ए इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मेरे दो बच्चे, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का मतलब है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत अच्छा खासा पैसा है, और एक बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर, इसका मतलब अच्छा खासा पावर में है। तो मैं इन दोनों से मिलकर के बनाऊं, मेरा घर इन दोनों से मिलकर के बना है। मान करके चलो कि मैं शर्मा फैमिली, तो शर्मा फैमिली इन दोनों से मिलकर के बनी है। मेरी बात को समझना, जहां जो बिजनेसमैन वाला बच्चा है वो मेरा कौन सा पार्ट है, फाइनेंशियल पार्ट। बात को समझना भाई, मेरे अंदर दो तरीके की पावर है, राइट, एक तो पुलिस वाली पावर और एक पैसे वाली पावर। तो जो बिजनेसमैन वाला बेटा है वो मेरा फाइनेंशियल पार्ट है, अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको बोलूंगा, अगर मुझे बहुत ज्यादा पावर यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इंस्पेक्टर वाले को बोलूंगा। तो जो इंस्पेक्टर हुआ वो मेरा पावरफुल पार्ट है, दूसरे केस में वो मेरा फाइनेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से जेड के अगर पार्ट की बात करें, जेड के दो पार्ट है, ये मैं बैठा हूं,
मेरे ये दो पार्ट है। अगर इसकी बात करो तो ये मेरा फाइनेंशियल पार्ट केवल ए, ये मेरा रियल पार्ट, क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है इसलिए मेरा रियल पार्ट, इसका पार्ट। और जो ये बैठा है आयोटा के साथ बैठने की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। लेकिन केवल और केवल बी की बात कर रहे हैं, जेड से कनेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दोनों है क्या, दोनों है तो इंसान, दोनों है तो रियल नंबर। जैसे एग्जांपल मान लीजिए जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब मैं आपसे यहां बात करता हूं 2 और 3, वैसे 2 और 3 क्या है, जेड की बात नहीं कर रहा, 2 और 3 रियल नंबर है। लेकिन 2 जेड का क्या है, अब मैं बोल रहा हूं जेड का क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, ये कह रहा हूं। समझ में आ गई बात। अगर पूछते हैं जेड का तो फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट होती है, और अगर जेड का कोई डिस्कशन नहीं होता, केवल डायरेक्ट बात होती है 2 और 3 क्या है, फिर हमें केवल इतना सा बताना होता है कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर में आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को नोट कर लेना, एग्जांपल 2 एक और लेते हैं, वो देखिए। एग्जाम्पल 2 में क्या आता है, जैसे हमने मान लीजिए Z1 लिया 2 - 3 आइटम, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हमेशा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो परफेक्ट फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। प्लस है तो अंदर डालो, आयोटा फ्री रहेगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है -3। वैसे 2 और -3 यानी इस सीट पर रियल नंबर बैठते हैं। एग्जाम्पल 3 रियल नंबर बोल रहा हूं ना, अब देखो कुछ और बताते हैं। Z2 इज इक्वल टू √2 + √3 आयोटा। √2 और √3 इरेशनल नंबर होता है, और जैसे कि मैंने बताया रियल नंबर, तो √2 √3 रियल नंबर, यानी इस सीट पर बैठ तो रियल नंबर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूछा Z2 के क्या लगते हो आप, तो Z2 का रियल पार्ट तो मैं हूं जी, और इमेजिनरी पार्ट Z2 के आप हो। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग का लेक्चर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया है ना, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में और कुछ क्वेश्चन के साथ में एक्सरसाइज के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।